भारत में तापमान बढ़ रहा है और मार्च से लेकर जून के मध्य तक चलने वाली गर्मियों के कारण गर्मी बहुत तीव्र होगी। इस गर्मी में सबसे ज़्यादा मददगार क्या है? पानी। और ये तो आप जानते ही होंगे, पानी आवश्यक है। लेकिन हम प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मिट्टी के बर्तन या मटके का उपयोग करके। मिट्टी का मटका बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पानी बहुत ताजगीदायक होता है। ठंडा पानी पीने से और अधिक पीने की इच्छा होती है, लेकिन इससे वास्तव में कोई फायदा नहीं होता। मिट्टी के मटके में रखा पानी आपको तुरंत और प्राकृतिक रूप से ठंडक पहुंचाता है और इसका प्रभाव आवश्यक है। यह पानी को अपने आप ठंडा करता है, लेकिन कैसे? बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। फ्रिज पानी को ठंडा करने के लिए बिजली का उपयोग करता है, जिससे बिल बढ़ता है, जबकि मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है और आपको तुरंत तरोताज़ा कर देता है। इसके अलावा इसके फायदे, निर्माण विधि, सफाई विधि और सुरक्षा के बारे में जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी के मटके कैसे बनते हैं? आप जानते हैं कि ये मिट्टी से बनता है और उसे एक सुंदर मटके का आकार दिया जाता है। लेकिन ये पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा कैसे करता है? मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे हवा और पानी गुजर सकते हैं। इससे सतह पर वाष्पीकरण संभव हो पाता है, जिससे अंदर का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप चलते हैं और पसीना आता है, तो पसीना वाष्पित होने से आपका शरीर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन छिद्रों से हवा आर पार जा सकती है। ये मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता है, जिससे इसे पीना ताजगी भरा लगता है। जबकि फ्रिज में रखा ठंडा पानी आपको आराम नहीं देगा और आपको फिर से प्यास लगने लगेगी। मिट्टी के मटके प्राकृतिक रूप से ठंडे होते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रिज में रखी पानी की बोतल को बाहर रखते हैं, तो वो गर्म हो जाती है और समय के साथ उसका स्वाद बदल सकता है। जबकि मिट्टी के मटके में रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। ये पानी को संग्रहित करने के सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक है। मैंने देखा है कि कभी कभी मिट्टी के मटके ठीक से काम नहीं करते और पानी का स्वाद भी अलग होता है। तो हम पहचान कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी के मटके से पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन अगर मिट्टी का मटका खराब हो जाए तो आप फिर भी उससे पानी पीते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मिट्टी के मटके के खराब होने की पहचान कैसे करें। यदि आपको मिट्टी के मटके में किसी प्रकार का रिझाव दिखाई देता है, तो उसे फेंक देना और उसकी जगह नया बर्तन ले आना ही सबसे अच्छा है। मिट्टी के मटके का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको उस पर हरे धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसे पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसे फेंक देना ही सबसे अच्छा है। यदि मिट्टी के मटके से दुर्गंध आ रही है या पानी का स्वाद असामान्य हो, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है। इससे संकेत मिलता है कि ये पुराना है और इसे फेंक देना चाहिए। आपको लग सकता है कि मिट्टी के मटके को नियमित रूप से केवल नमक से साफ करना और फिर उसमें से पानी पीना ही काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे साफ करने के तरीके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप कोई नया मिट्टी का मटका लाए, तो उसका तुरंत उपयोग ना करें। सबसे पहले इसे पानी से भरें और कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। फिर इसे सीधी धूप में सूखने दें। इससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और मटका उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आप उसमें पानी स्टोर करके पी सकते हैं। इसे नियमित रूप से धोते रहें। पानी खत्म होने के बाद साफ किए बिना बार बार न भरें, क्योंकि इससे कीटाणु पनप सकते हैं और बर्तन से पदार्थ पानी में मिल सकते हैं। इसके बजाय मटके को खाली करें, उसे सूखने दें, गर्म पानी से धो लें, उसे फेंक दें और अच्छी तरह से साफ करें। फिर आप इसे ताज़े पानी से भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी के मटके को डिटर्जेंट से साफ करके रगड़ सकते हो, लेकिन इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि इससे हानिकारक अवशेष रह सकते हैं और इसके प्राकृतिक गुणों पर असर पड़ सकता है। इसके बजाय आप इसे साफ करने के लिए नमक या बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हो
और स्पंज या कपड़े से धीरे से रगड़कर पानी निकाल सकते हैं। मिट्टी के मटके में बैक्टीरिया को खत्म करने और उन्हें दूर रखने के लिए आप महीने में एक बार सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुरक्षित भी है। मिट्टी के मटके की सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे करते समय आप सभी को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ये भी याद रखें कि मिट्टी के मटके को हमेशा ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए, अन्यथा पानी पीने पर धूल और कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपके मिट्टी के मटके में नल नहीं है तो पानी में हाथ डालने के बजाय एक साफ चम्मच का उपयोग करें, क्योंकि आपके हाथों में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो पानी में फैल सकते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। मिट्टी के मटके का उपयोग करते समय उसे नीचे एक प्लेट या स्टील के स्टैंड पर रखें ताकि वो स्थिर रहे और टपकने वाले पानी को इकट्ठा कर सके। ये महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगे कि मिट्टी के मटके से बदबू आ रही है या उसे साफ करना मुश्किल है तो बेहतर होगा कि आप उसे एक नए बर्तन से बदल दें। सुरक्षित रहना और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखें कि मिट्टी का गमला प्राकृतिक होता है, इसलिए इसे सीधी धूप से बचाएं। इसे रसोई के किसी ठंडे छायादार स्थान पर रखें ताकि पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वस्थ बना रहे। ये एक पुरानी परंपरा है। बहुत ठंडे फ्रिज के पानी की तुलना में, जो कभी कभी खांसी या जुकाम का कारण बन सकता है, मिट्टी का बर्तन अधिक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है।